प्रतापगढ़ से है क्या आप में? प्रतापगढ़ से हो ना आप? एक और बालक था आपके साथ में, प्रशांति कॉलेज से बीएड कर रहा था। आप कहाँ से बीएड कर रहे हो? बीएड हो चुकी है? हाँ? ठीक है सर। एक बार हम बोल रहा था जो इसी मंदिर का पुजारी है, इसी पेज में था आपके सेकंड ग्रेड वाले में, शाम के समय का पेज। मैं तो उसकी मुख जवानी सुना देता मैं आपको। गौतमेश्वर जी का जो मंदिर बना हुआ है, वैसे तो मेणा समाज के ये कुल देवता है, और मेणा समाज में ये सिर्फ गोडवाड़ बेल्ट के कुल देवता है। कौन से क्षेत्र के? सांच और मतलब जालोर और पाली। सांच और जालोर और ये तीनों जिले राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आते हैं? और गोडवाड़ क्षेत्र के मेणा समाज के जो लोग हैं वो इनको बुरिया बाबा कहते हैं दोस्तों। कौन से बाबा? बुरिया बाबा। गौतमेश्वर जी जो है, और इनका जो वो मंदिर है, उस मंदिर को आत्मशुद्धि का तीर्थ स्थल कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं भाई? आत्मशुद्धि का तीर्थ स्थल। वैसे तो दो मंदिर है राजस्थान में इनके, एक तो इनका मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, लेकिन महिमा तो इस मंदिर की ज्यादा है, अरनोद प्रतापगढ़ वाले जो मंदिर की है। दूसरा मंदिर इनका पोसालिया गांव सिरोही में बना हुआ है। कौन सा गांव? पोसालिया गांव सिरोही में बना हुआ है मंदिर, अरनोद प्रतापगढ़। और दूसरा मंदिर कहां पर है? और अरनोद प्रतापगढ़ वाला जो मंदिर है ना, वही सबसे मेन है। मतलब जैसे पहले गांव में किसी के ऐसे कुत्ते बिल्ली वगैरह ऐसे मर जाते थे ना, तो उनको जात से बाहर कर देते थे लोग। ऐसा था पहले की परंपरा थी। फिर गच्ची निकलने के लगे और उसको तीर्थ स्थलों पे घुमा घुमा के लाते थे क्या। तो वो उधर की बेटी के जो लोग हैं वो यहाँ आकर शुद्धि करवाते हैं, और वो पंचगव्य स्नान होता है, दूध दही में गोबर में सब में लाते हैं यहाँ पे। पंचगव्य स्नान होता है, और मैंने उससे वो बालक था ना जिससे पूछा था, मैंने भैया पंचगव्य स्नान में मान लो जैसे कि यहाँ ये स्नान है, तो कैसे पता चलता है भाई आत्मशुद्धि हो गई? कि सर आत्मशुद्धि का पता ऐसे चलता है, जब वो जाते हैं ना यहाँ से तो उनको कांच दिखाया जाता है एक। मैंने कहा कांच दिखाते हैं, उस कांच पे उनका नाम लिख देते हैं, ठीक है। और फिर जब उनका स्नान हो गया, जब आत्मशुद्धि कंप्लीट हो जाती है, और फिर उस कांच के सामने जब उनको लाया जाता है तो वो कांच खंडित हो जाता है सर अपने आप ही। तो हम मान लेते हैं भाई हाँ आत्मशुद्धि हो गई। ये तो बड़ा कि हाँ सर बिल्कुल पूर्ण रूप से आत्मशुद्धि हो जाती है और शरीर बिल्कुल पवित्र हो जाता है। मैंने कहा फिर कितनी देर में निबटती है आत्मशुद्धि? सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, शाम को 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। मैंने कहा तब तक नहीं लाए रहते हैं। और मैंने कहा आदमी सर्दियों के दिनों तो दांत मिलने लग जाए, सारे दिन गोबर लपेट के आता क्या आत्मशुद्धि के अपने आप ही शुद्धि हो जाए सब। इस प्रकार से आत्मशुद्धि करते हैं। कौन सा मंदिर? तो 2 मंदिर है, अरनोद प्रतापगढ़ में, और दूसरा कौन से लोग देवता? गौतमेश्वर जी। आज भी वर्तमान समय में भी इनके कोई भी पुलिस में मतलब जो वर्दी पहने हुए वो वर्दीधारी पुलिस वाला कोई ऊपर प्रवेश नहीं कर सकते। जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अपने आप ही बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं वो कौन सी प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन अपने आप कोई भी वर्दीधारी पुलिस इनके मंदिर पे प्रवेश नहीं कर सकता। यूं वर्दी खोल के आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्दीधारी पुलिस इस मंदिर में आज भी क्या नहीं कर सकती? प्रवेश नहीं कर सकती। कौन सा मंदिर है? गौतमेश्वर। गौतमेश्वर जी। गौतमेश्वर जी के बारे में तीसरे नंबर पे हमने डोमजी जवाहर जी। क्या नाम है? डोमजी जवाहर जी। डोमजी जवाहर जी का जो मंदिर बना हुआ है, क्या ये इनका मंदिर पटोट गांव पाटौदा तहसील सीकर में बना हुआ है। इनका जो मंदिर बना हुआ है पटोट गांव पाटौदा तहसील सीकर। कौन सी तहसील? पटोट गांव पाटौदा तहसील सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। 1857 की क्रांति में इनका बहुत सहयोग था, इस वजह से इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता कहलाते हैं। सभी अमीरों को लूट के उनका धन गरीबों में बांटते थे, इस वजह से ये लुटेरे लोक देवता कहलाते हैं। कौन से लोक देवता? लुटेरे लोक देवता कहलाते हैं सब। 1857 की क्रांति के लोक देवता कहलाते हैं।
डूम जी तो काका जी है और जवार है भतीजा, इस वजह से इनको काका भतीजा लोक देवता भी कहते हैं। कौन सा लोक देवता? काका भतीजा लोक देवता के नाम से भी जानते हैं डूम जी जवार जी को। आज भी मारवाड़ क्षेत्र में किसी लोक देवता की विरुद्धावलियां गाई जाती है और चाहे नहीं, लेकिन इनकी जरूर गाई जाती है। मारवाड़ में महाराणा प्रताप की गाई जाती है विरुद्धावली, लेकिन इनकी भी विरुद्धावली गाई जाती है। और जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र जो है वहां इनकी रम्मतें भी गाई जाती है। डोम जी को जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कैद कर लिया था। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने इनको कैद कर लिया था डोम जी को। बाद में जवाहर जी ने बीकानेर के महाराजा रतन सिंह की सहायता से इनको जेल से छुड़ा दिया डोम जी को। इस वजह से डोम जी का संबंध तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से है और जवाहर जी का संबंध बीकानेर के महाराजा रतन सिंह से है। और आपको हल्का सा याद होना तो ये वही रतन सिंह है जिसने लालगिरी जी को देश निकाला दे दिया था। बोले अलग संप्रदाय के प्रवर्तक थे ना लालगिरी जी। जाते रत्नेश्वर महादेव मंदिर जा रहे थे, तो पत्थरों में थोड़ी ईश्वर बसता है, अरे बताई थी ना बात। तो ये वही रतन सिंह है। यहाँ इनका संबंध किससे है? जवाहर जी से। और तख्त सिंह का संबंध किससे है? डोंगर जी से। डोंगर जी नहीं, डूंग जी है ये। डूंग जी और जवाहर जी। इसके बाद अब आप डोंग जी जवाहर जी के बाद में अपने मल्लीनाथ जी। कौन से लोग देवता? मल्लीनाथ जी। यदि मोनोद नेणसी की बात मानी जाए तो मोनोद नेणसी के अनुसार तो फिर ये भविष्य दृष्टा लोक देवता है। मोनोद नेणसी ने अपनी पुस्तक नेणसी विख्यात में इनको भविष्य दृष्टा लोक देवता माना है। किसको? मल्लीनाथ जी को। पहला पॉइंट है नेणसी ने इनको कौन सा लोक देवता? दूसरा फैक्ट है इनका, इन्होंने 1399 में मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा करके एक कीर्तन करवाया मारवाड़ में, जिसका नाम है विराटहरि कीर्तन। मारवाड़ में हजारों संतों को इकट्ठा करके इन्होंने एक कीर्तन करवाया था, जिसका क्या नाम है? कौन से सन में? 1399 में। इन्होंने 1378 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के सेनापति हुआ करता था। दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक, और फिरोज तुगलक का सेनापति था जो मालवा का सूबेदार हुआ करता था निजामुद्दीन। पूरा क्या नाम है? निजामुद्दीन। और इन्होंने निजामुद्दीन को और फिरोज तुगलक को दोनों को एक साथ हराया था। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को इन्होंने युद्ध में परास्त किया था। कब? 1378 ईस्वी में। इसका मतलब ये राजा तो बड़े ही। रामदेव जी जब अपनी पति जी का पाणिग्रहण संस्कार कर रहे थे तो पति जी के दामाद भैरव सिंह जी ने यूं कहा कि उन्होंने पूछा क्या दे रहे हो काका साहब? उन्होंने कहा बोलो आपको क्या चाहिए? कि जिस जगह पे मेरे फेरे पड़ रहे हैं वो स्थानीय चाहिए, मतलब उड़ू कश्मीर की। हाँ, उड़ू कश्मीर की जागीर चाहिए। रामदेव जी ने सहस अपने पति जी को दहेज में दे दी जागीर। क्या अब पति जी को जागीर दहेज में दे दी, खुद खाली हाथ हो गए? क्या खुद खाली हाथ हो गए? अब रामदेव जी बड़े भैया अजमाल तंवर और उनके मतलब इनके पिता अजमाल तंवर और बड़े भैया वीरमदेव तीनों मिलकर किसके पास पहुंचे? मल्लीनाथ जी के पास पहुंचे। और फिर मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को रुणीचा की जागीर भेंट की। रामदेव जी को किसकी जागीर? इसका सीधा सीधा मतलब है ये पंचवीरों के समकालीन थे। फिर भाई कोई किसी को जागीर देता है, दे रहा है, तो फिर इसका मतलब वो उसके समकालीन है, तभी तो जागीर दे रहा है। आप तो ध्यान रखना ये रामदेव जी के समकालीन है, और जो रामदेव जी के समकालीन है वो पंचवीरों के समकालीन है डायरेक्ट। सही है बात? तो इन्होंने रामदेव जी के कहने पर एक पंथ भी चलाया था मल्लीनाथ जी ने, जिसका नाम है कुंडा पंथ। इन्होंने एक पंथ की भी स्थापना की थी जिसका क्या नाम है? अरे बोलो, कुंडा पंथ। इनका जो जन्म हुआ, मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो गोबड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। कौन से गांव में? गोबड़ी गांव में। मैं एक ही स्टूडेंट से पूछा था मैंने कहा ये जो गांव है गोबड़ी, सर ये हमारी बेल्ट में बहुत प्रसिद्ध है, बाड़मेर में ये गांव, गोबड़ी गांव बाड़मेर। मैंने कहा कैसे? यहाँ बहुत सारे आइए सब सारे सर।
हमारे उधर की साइड में ही गाँव। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या पता सर, इसी गाँव में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, क्योंकि इस गाँव की रोटी खाते हैं चोपड़ी, और इस वजह से बहुत चलती होंगी गोबड़ी, और इस वजह से गाँव का क्या नाम है? गोबड़ी गाँव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई वो डोडियाली गाँव में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। कौन से गाँव में? ये जालोर में है गाँव। अब तो ये गोबड़ी गाँव बालोतरा में आ गया, इस समय पर कहाँ आ गया? और डोडियाली जालोर में इनकी मृत्यु हुई। इनका सबसे मुख्य जो मंदिर है, वैसे इनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम तो है रूपादे, एक का नाम है चंद्रादे। एक का नाम तो एक का नाम रूपादे जब उगम सिपाटी के कीर्तनों में गई हुई थी, तो जब वापस लौट रही थी तो मल्लीनाथ जी ने, मतलब वापस लौट रही थी तो गुप्तचरों को भेजा मल्लीनाथ जी ने, और देखा कि रूपादे कहाँ गई। रनिवास में पूछा पहले तो, रानियों ने कह दिया महाराज कीर्तनों में गई हुई है। तो कीर्तनों में गई हुई है कि हाँ, तो ठीक है। महल के मुख्य दरवाजे पर बैठ गई सभी। रानी उधर से वापस आई तो रानी की तरफ इन्होंने देखा, रानी ने भी इनकी तरफ देखा तो टेंशन हो गई रानी को। तो एक तो इनसे पूछ के रखनी गई क्या, अब भगवान जाने क्या कहेंगे, और गुस्से में भी बहुत लगते हैं, बेकार गुस्सा है मल्लीनाथ जी को। जो भी हो, उन्होंने कहा, मल्लीनाथ जी ने उसकी तरफ देखा तो उसने चप्पलें पहनी हुई थी। मल्लीनाथ जी ने खुद की कुर्सी के नीचे देखा तो वो तो वही चप्पलें सेम रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि मल्लीनाथ जी का गुप्तचर रानी रूपादे की चप्पलें कीर्तनों से उठा लाया था। अपनी यहाँ चप्पलें, इसकी चप्पलें सेम कैसे हट जाए? कोई चमत्कार तो है। उन्होंने देख लिया इस बात को। उन्होंने कहा आप कहाँ गई हुई थी? तो मैं पुष्प तोड़ने गई थी महाराज। अब जोड़ तो बोल दिया। मैं उनसे ध्यान मांगी थी, आप कहाँ पुष्प तोड़ने गई थी? अपने आसपास तो कोई भी बगीचा नहीं है, आपको पता नहीं है अपन तिलवाड़ा में रहते हैं, आप कहाँ गई थी? इधर इधर तो कोई पुष्प वगैरह का कोई बागान नहीं है, मैंने तो नहीं देखा इधर कोई बगीचा, और फिर आप रात्रि में पुष्प तोड़ने जाती हो, आपको पता नहीं रात्रि का? और अपने यहाँ सेवकों की कमी है जो आप खुद पुष्प तोड़ने गई हो। जैसे वो ऊपर का कपड़ा खींचा जिसमें प्रसाद भरा हुआ था, वो पुष्पों में बदल गया दोस्तों, वो थाल पुष्पों में बदल गया। देखा तो पुष्प, ऐसे ऐसे पुष्प थे नायाब, जो वहां से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं मिलते। 300 किलोमीटर दूर भी ऐसे पुष्प नहीं मिलते, ऐसे पुष्प थे उस थाल में। अब तो रानी साहब और घबरा गई, पुष्प और बन गई। उन्होंने कहा आप सच सच बताओ, आप पुष्प तोड़ने जाती हो या भजन सुनने जाती हो या चालन, मतलब ये जादूगिरी सीख रही? और मैंने तो कोई जादूगिरी नहीं सीखी, कपड़ी है आपके ताल में तो प्रसाद था। मैं गुप्तचरों ने कह दिया था कि रानी साहिबा प्रसाद लेकर आ रही है क्या, और इसमें तो पुष्प हो गए अपने आप ही, तो इसका मतलब आप कोई ना कोई जादू टोना सीखने जाती हो? नहीं महाराज, पैर पकड़ के रोने लगे, अब तो माफ कर दो आप मुझे। तो आप तो ये कहां से सीख रही हो आप इस प्रकार से? क्या जाओ बुला के लाओ, अब आपके कौन है गुरुजी आपके? तो उगम सिपाटी। तो जाओ बुला के लाओ। उगम सिपाटी को बुलाने के लिए चले गए सब, लाए उगम सिपाटी को बुलाकर। मल्लीनाथ जी ने पहले तो उगम सिपाटी को दुत्कारा। जैसे उगम सिपाटी ने मल्लीनाथ जी ने कहा क्या जानते हो आप, संत बने बने फिर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज आप पुराना माने तो एक बात बोलो। कब बोलो? क्या आपके मन में कोई और संकोच हो ना तो आप मेरे से पूछ लो, लेकिन आप ऐसे अपशब्द मेरे से मत बोलो। आप राजा हो, आपको ऐसे अपशब्द बोलना अच्छा नहीं लगता। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो आपको तो मेरे से पूछ सकते हो। तो पक्का कि हाँ, कि आप मेरा भविष्य बता दो। कि महाराज भविष्य किसने देखा है? आप तो भूतकाल पूछ लो जो हो चुका, बाद में सही है। भविष्य देखने में तो मतलब पता नहीं कितना समय आएगा, लेकिन आप तो भूतकाल देख लो। और राजा का क्या भविष्य? राजा का भविष्य अपने आप देवताओं की तरह होता है क्या? आप ये पूछोगे मेरे हाथ से राज बढ़ जाएगा नहीं जाएगा, तो ये तो जाता आपका रहता है महाराज। क्या मैं राजपाट होगा क्या? कौन का? चलो आप ये बताओ, क्या आप ही बता दो कब कोई मेरा भूतकाल का कोई ऐसा रहस्य हो जो आप जानते हो? कब? मैं तो ये बात जानता हूँ कि आपके माता पिता जो है जब आपसे मिल बैठ करके निकले, जब आपकी आयु 17 वर्ष की हुआ करती थी कि हाँ, तो आपके पिता कोबराज, क्या जिनको राव शल्का के नाम से जाना जाता है, और आपकी माँ जानी दे, जिनकी आपको कोई
मतलब अस्थियां नहीं मिली। फिर उसके बाद आपके माता पिता उस रात के बाद में कहाँ चले गए, इसका आपको कोई अता पता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कहा, मुझे मेरे माता पिता की अस्थियां नहीं मिली। मैंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे माता पिता लापता हो गए एकदम। एक रात्रि में मेरे माता पिता लापता हो गए और पता नहीं कौन सा राज्य का कौन व्यक्ति मेरे माता पिता को डाकू उठा के ले गए और उनको कहाँ मार दिया मुझे तो पता ही नहीं है। और यह पता चले वो जीवित भी है या नहीं है। क्या उन्होंने कहा महाराज वो कब के मर चुके, वो उसी रात्रि को मर चुके महाराज। उन्होंने कहा तो बताओ वो उनकी अस्थियां मुझे बता सकते हो आप? कि हाँ चलो मेरे साथ। यहाँ से आपको कम से कम 40 से 45 किलोमीटर चलना पड़ेगा, एक कुआं आएगा उसमें आपके माता पिता की अस्थियां है आज भी। अगर नहीं मैं इसे नहीं मान सकता। तो आप आपकी माँ के आभूषण पहचानते हो? कि हाँ। आप अपने पिता के आभूषण पहचानते हो? कि हाँ पहचानता हूँ। क्या तो चलो फिर आभूषणों से पहचान लेना भाई। अस्थियां है तो शेष वहां पर हड्डियां जो है क्या आभूषण है, आप पहचान सकते हो तो आभूषण का कुछ भी नहीं निकलता। उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे कुआं खोदा, कुआं मिट्टी से लबालब हो चुका था और खोदते गए 40-45 फीट जब कुआं खोदा, खोदने के दौरान पूरे आभूषण मिल गए और अस्थियां भी मिल गई। और मल्लीनाथ जी ने चरण पकड़ लिया उगम सिंह पाटी की, और उन्हीं उगम सिंह पाटी को फिर बाद में इन्होंने अपना गुरु बनाया। और उगम सिंह पाटी ने इनको भविष्य दृष्टा का ज्ञान भी दिया दोस्तों। तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था उगम सिंह पाटी। ये अपनी पत्नी की प्रेरणा से संत बने। अपने इधर किताबों में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इनकी जो पत्नी है ना रूपा देवी, जिसके भी मैं बात बता रहा था आपको, क्या जिसकी प्रेरणा से फिर आगे चलकर संत में बदल गए। ये तो मतलब जैसे आपको याद हो तो मामा देव बरसात के लोग देवता है, उधर रूपा देव वो लोग बरसात के लोग देवी मानते हैं दोस्तों। मारवाड़ बेल्ट में ऐसा मैंने देखो पड़ा कहीं नहीं, लेकिन उधर के जो लोग कहते हैं ना वो बता रहा हूँ मैं आपको कि उसको उस रूपा देवी को मल्लीनाथ जी की पत्नी को वो लोग वर्षा की देवी मानते हैं। किसकी देवी? गुरु कौन है इनके? उगम सिंह पाटी की प्रेरणा से ये क्या बन गए? तो संत बन गए। मुख्य मंदिर जो है इनका वो तिलवाड़ा बालोतरा में बना हुआ है दोस्तों। मेन मंदिर इनका कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मंदिर है। मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। मंदिर कौन सी नदी? आज भी यहाँ मेला लगता है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से मेला स्टार्ट होता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मेला लगता है। कम से कम ज्यादा नहीं तो भी आप मान लो ये 15 दिनों का मेला लगता है तिलवाड़ा बालोतरा में। कौन सी नदी? इस मेले का जो प्रारंभ है वो 1593 ईस्वी में जोधपुर के राजा हुआ करते थे, मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर के शासक थे कौन? जोधपुर में राउत चंद्रसेन को इन्होंने परेशान किया था मोटा राजा उदय सिंह जी ने। क्या मोटा राजा उदय सिंह ने इस मेले का प्रारंभ किया था, मल्लीनाथ जी के मेले का जो प्रारंभ है तब से ये मेला चलता रहा है। और ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और यही राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला भी है। यही राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला। इस मेले की एक खासियत है, लेकिन लूणी नदी में उस समय पानी नहीं रहता जिस समय ये मेला लगता है। क्या लेकिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं जब आती है एक दिन पहले, तो आप ये 1.5 फावड़ा दोगे ना, मतलब 1.5 पेड़ खोदोगे जिसमें लूणी नदी में पानी आ जाता है। और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक पानी रहता है। मेले के एक दिन पहले पानी आ जाता है और मेले के एक दिन बाद पानी रहता है। और फिर ऊपर आप 600 फीट खोद लो तो भी पानी नहीं है। इतनी करामातें सब 17 दिन की करामातें इनकी हो। इस वजह से पानी की कोई किल्लत नहीं होती। ये बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी बात बता रहा हूँ मैं आपको। यो फावड़ा देके 2 फावड़े देकर खोदो जिसमें पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और स्वच्छ पानी है, इतना प्राकृतिक है और इतना आशीर्वाद है सब उस मेले के ऊपर इनका। आज भी वरना यदि पानी की उपलब्धता नहीं हो तो विश्वास मानिए इतना लंबा मेला लग ही नहीं सकता। आप टैंकरों से मेला थोड़ी कर सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि जानवरों को कितना पानी चाहिए पीने के लिए। टैंकर पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते जानवरों के लिए, कहाँ तक करवाएंगे? वहां तो हजारों की संख्या में पशु आते हैं। ऐसे तो जो पशु आप बेचने के लिए लाए हो उन्हीं पशुओं को फिर दूसरे पशु वो कहाँ जाएंगे? इस वजह से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। और यहाँ पर आराम से पानी उपलब्ध होता है। छोटे वो कुइया बना देते हैं वहां पर और जानवर आराम से पानी पीते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुइया सूख जाती है फिर
17 जिंदगी पानी रहता है बस उसको। इतना शानदार आशीर्वाद है साहब मारवाड़ को। किनका? तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और सबसे लंबा, कम से कम ज्यादा भी नहीं ना, तो भी 4-5 किलोमीटर का मेला हुआ, क्योंकि लूनी नदी के किनारे 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 किनारे, और किनारे क्या, लूनी नदी में ही मेला लगता है। किनारे तो बनी सो जैसे पढ़ते हुए, हाँ स्टूडेंट के दिमाग में यूं नहीं है, वरना नदी तो सूख जाती है। नदी में तो उसे नहीं रहता जब इनका मेला लगता है। नदी में तो 4-5 महीने पानी रहता है, लूनी में बस इससे ज्यादा पानी नहीं रहता। अपन पढ़ते 6 माह से नदी मानी जाती है लूनी जो है, 6 माह के बाद इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट आता भी नहीं है क्या। इस वजह से लूनी नदी में ही मेला लगता है। किसका? मल्लीनाथ जी का। और 1593 में मेले का प्रारंभ किसने करवाया था? मोटा नगर। कौन से लोग देवता है? मल्लीनाथ जी के बाद में दोस्तों तल्लीनाथ जी। लेकिन पेपर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था उसमें तल्लीनाथ शब्द नहीं था, तल्लीनाथ था। सही है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम था ना 7 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें तल्लीनाथ शब्द नहीं था। कौन सा था? तल्लीनाथ जी था। तल्लीनाथ जी राइट है, उसमें क्या दिक्कत है? इनका जो मेन नाम है, वैसे तो इनका मेन नाम है गागदेव राठौड़। मैंने आपको एक लोक देवता पढ़ाया था, जेठ मल्होत्र राठौड़। कौन है वो? आलम जी। ये गागदेव राठौड़ बड़े भाई है जेठ मल्होत्र राठौड़ के। जेठ मल्होत्र गागदेव दोनों भाई हुआ करते थे, दोनों डाकुओं का काम करते थे। दोनों किसका काम? डाकुआ करते थे। गुरु जालंधर नाथ ने जब इनको समझाया तो दोस्तों फिर ये संत बन गए और फिर लोक देवता बन गए। एक तो गोड़ों का तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है, और दूसरे नंबर में इनकी बात करें तो इन्हें ओरण के रूप में पूजते हैं दोस्तों। इनका खुद का जो मंदिर बना हुआ है वो एक पहाड़ी पर इनका मंदिर है, जिसका नाम है पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचमुखी पहाड़ी। पांचोटा जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। पांचोटा जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा। तो मुझे बताओ ये जालोर का, इसके अलावा इससे पहले बने कौन सा लोक देवता पड़ा जालोर का? वीर भत्ता जी, सातों गांव जालोर। अरे पढ़ा था ना। और ये जालोर के दूसरे लोक देवता है कौन? ये बात समझ में आ गई आपकी? ये वाली ओरण के रूप में पूजा जाता है, और इन्हें ओरण के रूप में पूजते हैं। इसी वजह से ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। अरे कौन सा प्रेमी? ओरण मतलब इतना सा है, मान लो ये पंचमुखी पहाड़ी है सब, और ये पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। जब इनकी मूर्ति को केसर से निलाया जाता है तो उस जब पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में उस पानी को ऐसे चारों तरफ 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर उस पानी को छिड़क देते हैं, और छिड़क के और इसको ओरण घोषित कर देते हैं। ओरण शब्द को, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है देवभूमि। मतलब क्या होता है? और इसको देवभूमि घोषित कर दिया जाता है। और फिर मजाल किसी की एक पेड़ का पत्ता भी बाहर लेके आ जाए, लकड़ियां काटना, पशु चराना, ये तो बहुत दूर की बात है। एक पेड़ की टहनी भी कोई बाहर नहीं ला सकता ओरण से। क्या कोई व्यक्ति अपने पशु को यूं जबरदस्ती ओरण में नहीं छोड़ सकता। बहुत चमत्कारिक ओरण है। कोई व्यक्ति जबरदस्ती पशु चराने चल जाएंगे, क्या करेंगे तल्लीनाथ जी? तो मृत्यु बाहर निकलते हैं क्या? जीवित ना तो पशु और न मनुष्य जीवित बाहर नहीं निकलते। 2008 में दूसरे धर्म के लोगों ने यह सोचा तो हमारे लोग देवता थोड़ी है तल्लीनाथ जी, चलो जी का पशु चराने क्या, और लकड़े भी काट के लाएंगे, सब फालतू की बातें। और चले गए। एक व्यक्ति जीवित बाहर निकला, 8 या 9 व्यक्ति गए और सब मृत। उस व्यक्ति ने बताया क्या क्या हुआ था उसके साथ। वो भी इस वजह से छोड़ा ताकि भाई दूसरों को बता देना जाकर। एक व्यक्ति बाहर निकला जीवित, और पूरे मृत्यु बाहर निकले दोस्तों। और एक पेड़ की टहनी भी बाहर नहीं ला पाई, और पूरे पशु मृत्यु बाहर निकले। इतना जबरदस्त चमत्कारिक ओरण है साहब इनका। इनके जैसा चमत्कारिक ओरण नहीं है राजस्थान में। किसके जैसा? और देखो चमत्कार है तभी नमस्कार है।
वरना ऐसे कौन ओरणों को मानेगा? ये तार देवी का ओरण रहा, कौन मान रहा है ओरणों को? वो जनार्दन लकड़े काट काट के ला रहे हैं। करणी माता का ओरण रहा देश नोक में, कौन बहुत बड़ा ओरण है 550 बीघा का, कौन मान रहा है ओरणों को? कोई नहीं मान रहे। और यहाँ देखे एक लकड़ी की टहनी ले आओ काट कर, वो लोग देवता जिसे ओरण के रूप में पूजते हैं, तो फिर वो तो है तल्लीनाथ। वो लोग देवता जिसे तोरण के रूप में पूजते हैं, मामा देवा। मैंने फर्स्ट में पढ़ाए थे मामा देवा। जिन्हें तोरण के रूप में पूजते हैं मामा देवा, जिन्हें ओरण के रूप में पूजते हैं तल्लीनाथ। प्रकृति प्रेमी लोग देवता है राजस्थान में। कुछ भी दो जो भी हो, लेकिन कम से कम प्रकृति तो बच रही है। क्या भाई, कम से कम भाई कि हमारी प्रकृति तो बच रही है, इस वजह से इनको प्रकृति प्रेमी लोग देवता कहते हैं। डाकुओं का काम करते थे दोनों भाई, तल्लीनाथ जी भी और आलम जी भी। अरे तल्लीनाथ जी भी और आलम जी, ठीक है। इसके बाद बस अपने पंचपीरी बचे। फिर अभी बात करते हैं पंचपीरों की, ठीक है। ये 4-5 लोग थोड़े से काम करता हुआ चालू बंद हो जाओ, बीमार पड़ जाओ। अच्छा है ना, ये बड़ा कहा बड़ा नाना जी बड़ा पीपल नहीं है हमारे पीपल की साया दिया हो अभी साया गांव के बाहर कांकड़ पर इन्हें गांव के बाहर कांकड़ पर इन्हें गांव के बाहर कांकड़ पर लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में, गांव के बाहर कांकड़ पर लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में पूजा जाता है। लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में पूजा जाता है। कलात्मक लकड़ी के तोरण के रूप में पूजा जाता है। तोरण के रूप में पूजा जाता है। ये बरसात के लोग देवता है। ये बरसात के लोग देवता है। ये बरसात के लोग देवता है। बरसात के लोग देवता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए, इन्हें प्रसन्न करने के लिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए पैसे की बलि दी जाती है। पैसे की बलि दी जाती है। पैसे की बलि दी जाती है। प्रसन्न करने के लिए पैसे की बलि दी जाती है। पैसे की बलि दी जाती है। बलि दी जाती है। जालोर जिले के हरजी गांव के लोग, जालोर जिले के हरजी गांव के लोग जालोर जिले के हरजी गांव के लोग, हरजी गांव के लोग इनकी अश्वारूढ़ मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। हरजी गांव के लोग इनकी अश्वारूढ़ मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। इनकी अश्वारूढ़ मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। अश्वारूढ़ मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, जिन्हें मामा जी का घोड़ा कहा जाता है। जिन्हें मामा जी का घोड़ा कहा जाता है। जिन्हें मामा जी का घोड़ा कहा जाता है। कहा जाता है मामा जी को। नेक्स्ट आ जाओ, गौतमेश्वर जी पोस्टेड में पूरी बाबा।
गोड़वाड़ प्रदेश में मेड़ा समाज के व्यक्ति इन्हें गोड़वाड़ प्रदेश में मेड़ा समाज के व्यक्ति इन्हें अपने कुल देवता बूढ़िया बाबा के रूप में पूजते हैं। इन्हें अपने कुल देवता गोड़वाड़ प्रदेश में मेड़ा समाज के व्यक्ति इन्हें अपने कुल देवता बूढ़िया बाबा के नाम से बूढ़िया बाबा के रूप में पूजते हैं। बूढ़िया